सबसे पहले प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है साहिल, आप सभी तो जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द बैरियर्स कम्स इन हैप्पीनेस, कि प्रसन्नता में क्या बाधा आएगी। आपको पता है प्रसन्नता में बाधा आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण प्रसन्नता में बाधा आने का है हम खुद। हमारे खुद में कुछ ऐसी कमियां होती हैं कि हमें खुश प्रसन्न रहने का मौका ही मिलता, और वो कमियां हमने खुद ही उत्पन्न की होती हैं। ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ी हुई है, आप सभी के साथ भी जुड़ी होती हैं। तो क्या कारण होता है प्रसन्नता में बाधा आने का? चलो ये तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पे खुशी है वहाँ पे दुख आएगा, ठीक है। जहाँ पे सुख है दुख है, खुशी है गम है, जहाँ पे अप है डाउन है, जैसे सक्सेस के साथ साथ रुकावटें आती हैं, वैसे ही प्रसन्नता एक हिसाब से हमारी सक्सेस है। जो आदमी प्रसन्न रहता है इसका मतलब वो सक्सेस के रास्ते पर है, हैप्पीनेस के रास्ते पे जाने वाला। इसका मतलब वो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि प्रसन्नता की वैल्यू क्या है। तो उसने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी रुकावटों को झेला होता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होता है, उन्हें टैकल करता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि प्रसन्नता क्या है, प्रसन्नता में सबसे ज़्यादा बाधा क्या आती है। तो मेरे हिसाब से प्रसन्नता में बाधा आने के कई कारण होते हैं, जैसे उनमें से कुछ है अति अभिमानी होना, एक्सेसिव एरोगेंस होना। अभिमान अभिमान ने अहम जो एक इंसान आदमी का होता है कि मेरे अंदर ही मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो उसके वो प्रसन्नता का शत्रु हो गया एक हिसाब से, क्योंकि उसे अपना ही एक अहम हो गया है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी। पैसे का घमंड है सबसे बड़ी दिक्कत। आज सबसे ज़्यादा लोगों क्या है, पैसे का घमंड होना। बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं जो डाउन टू अर्थ होते हैं, मेरे नोन में बहुत से अच्छे लोग हैं, पर कईयों को बहुत पैसे का घमंड होता है। वो पैसे के घमंड में ही कईयों के सामने एटीट्यूड बनाना, कईयों में कभी कोई काम होना कहीं नहीं होना, कभी निराश वगैरह। पैसा, पावर, और कारण होता है लोभ, अति लोभ, लालच, ग्रीडीनेस। किसी काम को करना अच्छी बात है, पर अगर उस काम के प्रति आपके मन में लालच उत्पन्न हो ही जा रहा है, आपकी प्रसन्नता का शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता में आपको अंदर से खुशी मिलती है, वो आपके अंदर है। जो किसी चीज़ कोई काम करके कुछ लाभ हो रहा है वो कुछ पल का ही लाभ है, उसके बाद वो लाभ नहीं रहेगा। ये बात आप अभी गठरी में बांध गए लखनऊ पास में, वो सिर्फ एक लाभ रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा कारण होता है क्रोध। क्रोध और प्रसन्नता शत्रु हैं एक दूसरे के। जहाँ पे क्रोध है वहाँ पे प्रसन्नता नहीं हो सकती। एंगरनेस सबसे ज़्यादा होना, आज सबसे ज़्यादा लोगों में एंगर है। कोई घर से लड़ के आता है, कोई ऑफिस से, कोई स्कूल से, कोई कॉलेज से, कोई लाइफ से परेशान है। क्यों? अबे लाइफ तो एक ही बार मिलेगी, इसे भी खुश होकर नहीं निकाला तो उसके बाद क्या ब्रह्मा जी ने आपको भी लिखा है कि अगली लाइफ भी तेरी मानस में होगी? क्यों ऐसे करना? मुझे तो यार समझ नहीं आती। प्रसन्न होना है तो क्रोध को त्याग दो। क्रोध आपके अंदर में मैं अहम नहीं हो जाए। हाँ मैं मानता हूँ किसी समय में कहीं जगह पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पर वो किसी समय में हर बार क्रोधित रहकर अपना जीवन व्यतीत करना, ये कोई अच्छी बात थोड़ी होती है यार।
आप सभी को चाहिए कि हम प्रसन्न रहें, खुश रहें। सो क्रोध प्रसन्नता का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद अगला नंबर आता है स्वार्थ, सेल्फिशनेस। ये तो प्रसन्नता का इसके तो स्वार्थ स्वार्थ की क्या बात करूं अब। हर किसी में किसी ना किसी चीज का स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। वो अगर किसी के प्यार से बोल रहा है तो उसमें भी उसका कुछ स्वार्थ छिपा हुआ होता है। और आजकल तो सभी की मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है ना कि अगर हम किसी से जरा सी बात भी करेंगे ना तो उसको, अगर उसे पहले कहीं धोखा मिला हुआ होगा तो उसे लगेगा ये मुझसे प्यार से बात कर रहा है, इसने काम निकलवाना है। हर जगह पे आजकल स्वार्थ 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 फैला हुआ है। पहले प्यार से रहते थे, अभी भी रहते हैं कई जगह पर मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया निस्वार्थ होकर जिए। स्वार्थ होना चाहिए भगवान को पाने का, अपने अंदर से मैल को दूर करने का, माँ बाप की सेवा करने का। इसका स्वार्थ होना अच्छी बात है। हालांकि पैसे का स्वार्थ होना भी अच्छी बात है लिविंग के लिए, जीने के लिए, पर किसी हद तक। कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी भी खलती है और किसी चीज़ का बढ़ना भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो ये आपके ऊपर होता है कि हम कैसे हैं, कैसे जिएंगे, कैसे नहीं। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर आता है बुद्धि, एक्सेसिव इंटेलिजेंस। आपको पता है एक्सेसिव इंटेलिजेंस का मतलब? अत्यधिक बुद्धि लगाकर, अत्यधिक बुद्धि का दुरुपयोग करना। अत्यधिक बुद्धि का दुरुपयोग कैसे होता है? अब हमारे पास किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है पर हम उसका सही उपयोग नहीं, गलत उपयोग कर रहे हैं। वो आपकी प्रसन्नता का शत्रु भी है। वो आपकी प्रसन्नता का नहीं, आपकी ज़िंदगी का शत्रु है। कईयों दो तुम देखो, एक होते हैं टेररिस्ट। टेररिस्ट कहना नहीं चाहिए, ये तो एक टेररिस्ट वर्ड ही नहीं समझ लगता, मतलब कि जिनकी थोड़ी सी यहाँ से किसी ने हिप्नोटाइज किया होता है जिन्हें। और एक होते हैं जो देश से प्यार करते हैं। दोनों बॉम्ब स्क्वाड में हैं, दोनों ने बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग ली है, दोनों को आर्मी के सारे वेपन्स वगैरह बनाने का पता है। पर एक वेपन बनाता है देश को बचाने के लिए, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे वरना नहीं। और दूसरा बनाता है देश को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे किसी ने कह दिया है कि ये तुम्हारे शत्रु हैं। हालांकि उसे नहीं पता कि वो खुद इंसानियत का शत्रु बन रहा है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमने मोबाइल बॉम्ब पकड़ा वगैरह वगैरह यहाँ पे पकड़ा। हालांकि वो यहीं के रहने वाले हैं, बस उनके माइंड में मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई है। इनमें उनका भी कसूर नहीं होता, आसपास की सोसाइटी ऐसा बना देती है, लोग ऐसे बना देते हैं, इसमें उनका कुछ कसूर नहीं है। पर हाँ, गलत तो गलत ही है और गलत किया है तो फिर सजा भुगतनी पड़ती है। पर हमारे यहाँ पे कानून अच्छे हैं कि वो यहाँ पर किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, उन्हें सुधरने का मौका भी देते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच वी थैंक टू गॉड। अरे यार, इंसानी लाइफ है, एक ही जीवन है, इसे भी खुशी से नहीं निभाया तो कब निभाएंगे। एक कवि हैं चार्वाक, उन्होंने एक बात कही है कि आपने घर में खाना तो बनाना ही होता है, ठीक है। अब आपके घर में भिखारी खाना मांगने आएंगे तो आप भिखारियों के डर से खाना बनाना तो छोड़ नहीं सकते कि खाना खाना छोड़ दोगे, बताओ। तो उसी तरह काम, क्रोध, लोभ ये भिखारी की तरह है और इन्होंने हमारी प्रसन्नता को छुपा के रख दिया है। हम इनके डर से अपनी प्रसन्नता को भूल ही गए हैं। मायूस, पर मायूस होने वाली नहीं है। हमें अपनी प्रसन्नता को पहचानना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। हमें अपनी असली प्रसन्नता को पहचानना चाहिए। आपको पता है रामायण में भी लिखा हुआ है। रामायण में जब भरत जी को जाना आता है तो वो कहते हैं, उनके ऊपर उन्होंने प्रसन्नता के ऊपर बताऊं क्या कहा है?
कहते हैं, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। रामायण में भरत जी कहते हैं, बादि बसन बिनु भूषण बारू, बाद बिरत बिन ब्रह्मा विचारू, जाए जीव बिन देह सुहाई, बादि मोर सब बिन रघुराई। ये भरत जी का निवेदन है। प्रसन्न जीवन, अब प्रसन्नता ही जीव का स्वभाव हो। हमने स्वयं ही उस आवरण के पीछे छुपा के रख लिया है, तो हमें अपनी अंदरूनी प्रसन्नता को निखारना ही पड़ेगा। और उसे पर दिखाने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारी रियल हैप्पीनेस किस में है, हमारी रियल हैप्पीनेस है क्या। तो वो आप ही खुद को थोड़ा सा समय दो, खुद को समय देना सीखो। समय दोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर एक हैप्पीनेस है कि आप क्या हो। तो इसी के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।